20 साल की सोना इंग्लैंड के एक हॉस्टल में गई। वहाँ उसे अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी। उसी हॉस्टल में उसकी एक कजिन रहती थी। उसका नाम नीलम था। नीलम और सोना क्लासमेट थी। सोना का हॉस्टल में पहला दिन था। नीलम ने उसे अपनी सभी दोस्तों से मिल पाया और हॉस्टल का सप्पा सप्पा दिखाया। पूरा हॉस्टल बहुत खूबसूरत था, मगर दक्षिणी दिशा में एक अलग कमरा बना हुआ था। वो कमरा बंद था। उसके दरवाजे पर भारी चेन के साथ ताला इस तरह डाला हुआ था कि कोई उसे खोलने को जाए तो असफल रहे। कमरे की बनावट से साफ जाहिर हो रहा था कि वो कई साल पुराना है। उसने नीलम से पूछा कि ये कमरा बंद क्यों है। क्या मालूम, नीलम ने लापरवाही से कहा, मगर सभी का कहना है कि इस कमरे में जाने की गलती कोई न करे। मगर क्यों, ये तो कोई नहीं जानता। अगर किसी से भी पूछो तो वो कुछ न बताकर आगे बढ़ जाता है। ऐसा क्या है इस कमरे में जो इसके दरवाजे पर भारी चेन के साथ बड़ा सा ताला डाला गया है। तभी नीलम ने कहा, पता नहीं, पर तुम इसमें क्यों उलझ गई हो। चलो आओ, चलकर कहीं बैठते हैं। नीलम उसे खींचकर कैंटीन में ले गई। वहाँ बैठकर दोनों कॉफ़ी पीने लगी। तभी नीलम का एक दोस्त आया और उसे किसी काम से अपने साथ ले गया। नीलम के जाने के बाद एक लड़की सोना के पास आई और अपना दाहिना हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए बोली, हाय, आई एम सेरेना। सोना उससे हाथ मिलाते हुए कहा, आई एम सोना। सेरेना ने झट से सीट संभालते हुए कहा, न्यू एडमिशन? यस। तुम इंडियन हो ना? हाँ, मैं इंडियन हूँ। फिर तो खूब जमेगी हमारी, सेरेना ने कहा। तभी सोना ने पूछा, क्या तुम भी इंडियन हो? नहीं, मगर मैं इंडियन लोगों को बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि वो दूसरों को अपना बहुत सारा प्यार देते हैं, वो सहकते हुए बोली। सोना उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुई। उनके बीच 10 मिनट तक इसी तरह की बातचीत चलती रही। फिर अचानक सोना बोली, यहाँ हॉस्टल में एक रूम बंद है जिसमें ताला लगा हुआ है। वो क्यों बंद है ये तो मैं भी नहीं जानती, मगर मुझे भी उस रूम के बंद होने की वजह जानने की बहुत दिलचस्पी है। कई लोगों से मैंने पूछा भी, मगर कोई कुछ नहीं बताता। चलो हम कोशिश करते हैं उसके बंद होने की वजह जानने के लिए। लेकिन उसकी चाबी तो हमारे पास नहीं है, सोना तनिक उदासी से बोली। मगर मुझे पता है कि इसकी चाबी कहाँ है। फिर तो ठीक है, हम आज रात 11 बजे उस रूम को खोलकर अवश्य जानेंगे कि आखिर उसमें क्या है। रात के 12 बजे हॉस्टल में सभी लोग सो गए थे। वातावरण पूरा शांत था। हर तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। सोना और सेरेना एक साथ उस कमरे की ओर कदम बढ़ा रही थी जो बंद था। तभी वो दोनों कमरे तक पहुंच गई। सेरेना ने जल्दी से ताला खोला। सोना ने चेन खिंचवाई और दरवाज़ा खोला। कमरे के अंदर मकड़ी के बड़े बड़े जाले लगे थे। फर्श पर धूल की मोटी परत छरी हुई थी। बाकी कुछ भी नहीं था कमरे में। अचानक से सेरेना मुंह के बल जमीन पर गिरी। उसके हलक से सीख भी निकल गई। उसी समय हड़बड़ा कर सोना ने उसे उठाना चाहा, साथ ही उसे शांत रहने के लिए भी कहा क्योंकि वहाँ वो दोनों सोरी सी पे आई थी। सोना ने सेरेना को उठाना चाहा, मगर सेरेना का शरीर इतना भारी हो चला था कि वो सोना से उठ नहीं पा रही थी। सेरेना ई फर्श पर लेटी रही, मानो बेहोश हो गई हो। कुछ समय बाद सोना ने उसे झिझोरते हुए आहिस्ता से पुकारा, सेरेना। सोना के पुकारते ही वो एकदम झटके से उठ बैठी। जैसे ही उसने सोना को देखा तो सोना की मानो जान ही निकल गई। बुरी तरह घबराते हुए सोना अपनी जगह से पीछे हट गई। वास्तव में सेरेना के अंदर एक आत्मा प्रवेश कर गई थी, जिसके कारण उसकी आंखें सफ़ेद अंडे सी चमकने लगी थी। इस रूप में सेरेना जितनी डरावनी लग रही थी, उस लिहाज से अगर सोना का दम भी निकल जाता तो कम था। तभी सोना खुले दरवाजे की ओर नज़र उठाते हुए चिल्लाई, बचाओ बचाओ। इससे पहले कि कोई सोना की मदद के लिए आता, भूत बनी सेरेना उस पर झपट पड़ी। सोना अपनी बचाव के खातिर छटपटाई भी और चिल्लाई भी, मगर वो बच ना सकी। आत्मा ने उसे भी मार डाला। उसी समय पूरा हॉस्टल
दौड़कर वो ही आ गया। सेरेना अपनी दाराबने रूप के साथ वहाँ खड़ी हुई थी। वो सभी लोगों के सामने आते हुए बोली, मैं इस कमरे में कैद थी, मगर इन दो लड़कियों ने मुझे मुक्ति देकर सबकी जान जोखिम में डाल दी। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। उसी समय आत्मा ने जोर का तूफान बुलाया। तूफान के आते ही हर कोई ज़मीन पर गिरने लगा। उस तूफान का जोर इतना था कि कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी हॉस्टल के क्रिश्चियन स्टूडेंट ने अपने गले से एक लॉकेट उतारा और बारी बेटा के साथ उसने वो लॉकेट सेरेना के गले में इस तरह धोखे से डाला कि वो उसकी हरकत को जान नहीं पाई। लॉकेट गले में आते ही वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, इधर उधर भागकर मानो खुद को बचाने का उपाय ढूंढने लगी। इसी के साथ जोर से आया तूफान भी थम गया। सभी लोग उठकर खड़े हो गए। उस समय वो आत्मा इस तरह जोर से चीख रही थी मानो उसे किसी की मदद की ज़रूरत हो। वो तड़पती चीखती चिल्लाती रही और सब लोग देखते रहे। अचानक सेरेना की शरीर से आग की लपट उठी और आकाश की ओर उड़ती चली गई। सब समझ गए थे कि आत्मा जलती हुई आकाश में जा रही है। उस समय सेरेना बेहोश होकर गिर गई थी। बाद में पता चला कि वो कमरा इसलिए बंद था ताकि वो आत्मा अपने दायरे से बाहर ना आ सके। जब कमरा खोलकर दो लड़कियां उसमें प्रवेश पा गई तो इससे अधिक सुनहरा मौका उसके पास नहीं था कि वो अपनी मनमानी कर सके।